अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ क्लोनिंग अ जीन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आज हमने करना है पीसीआर कि हम किसी भी जीन को किस तरह से क्लोन कर सकते हैं, उसकी कॉपीज़ कैसे बना सकते हैं। ये आपका बीएससी बॉटनी पेपर सी सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स और एवोल्यूशन का सब्जेक्ट है, और जिसका आपका 6 चैप्टर जेनेटिक्स में से हमने स्टार्ट किया था बायोटेक्नोलॉजी वाला, और उसमें से ये टॉपिक है। ठीक है जी, तो आज हम देख लेते हैं कि ये पूरा प्रोसीजर हम कैसे करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आप दूसरे फ्रेंड्स एंड फैलोज़ की भी हेल्प कर सकें। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूला करें। और लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमारे पास जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसमें एक्चुअल में होता क्या है, हम किस तरह से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को फॉलो करते हैं या इसको जो है वो हम यूज़ करते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, ए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इट इज़ द वे ऑफ क्लोन अ जीन, कि हम एक जीन को क्लोन कर सकते हैं, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कॉपीज़ बना सकते हैं। इट इज़ अ टेक्निक बाय विच ए स्पेसिफिक पीस ऑफ द डीएनए कैन बी क्लोन, उसको हम क्लोन कर सकते हैं क्विकली एम्पलीफाइड कॉपी इन नो टाइम, यानी बहुत से कम जो है वो टाइम में, एंड इन मैनी टाइम्स इन द विट्रो, और बहुत ज़्यादा बार जो है उसको ट्रिपल डबल ट्रिपल 4 टाइम 3 टाइम्स कर सकते हैं इन विट्रो, यानी कि टेस्ट ट्यूब में। ये काम आप आसानी से कर सकते हो, किसी सेल में करने की ज़रूरत नहीं है। एंड द डीएनए इज़ इंक्यूबेटेड अंडर द अप्रोप्रिएट कंडीशंस, डीएनए को इंक्यूबेट किया जाएगा विद द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज के साथ इंक्यूबेट करके स्पेसिफिक टेम्परेचर, हीट और सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। एंड स्पेशल शॉर्ट पीसीज ऑफ द डीएनए और न्यूक्लिक एसिड्स आर यूज विच इज़ कॉल्ड प्राइमर्स, यानी हम प्राइमर्स को यूज़ करते हैं जो न्यूक्लिक एसिड्स के ही कुछ शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं जो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं वो सब डिटेल हम देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए पॉलीमरेज रिएक्शन जो हमारे पास क्या है, या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है ये क्या है। इसमें क्या होगा, द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ द पीसीआर इज ए डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल। हमारे पास सबसे पहले एक डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है कंटेनिंग द न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस, वो सीक्वेंस जिसके अंदर जिसे हमें चाहिए वो सीक्वेंस कि हम उसको डबल ट्रिपल जितनी भी हमें उसकी कॉपीज चाहिए वो सीक्वेंस उसके अंदर हो। मे बी इधर वन, मे बी इधर जीन, कोई जीन हो सकता है, या फिर कोई अननाउन डीएनए सीक्वेंस हो सकता है जो हमें नहीं पता कि वो कैसा है, लेकिन हम उसको सेपरेट या टारगेट डीएनए जीन भी कहते हैं, डीएनए कॉपी यानी डीएनए टारगेट भी कह सकते हैं, डीएनए पीस कह सकते हैं, कि जिसको हमने क्या करना है, जिसकी हमने कॉपीज बनानी है। ए मिक्सचर ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज, अब जो पूरा मिक्सचर है उसमें हमें क्या क्या चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो चाहिए, ऑल द 4 न्यूक्लियोटाइड जिसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन है, वो सबकी सब 4 न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। ठीक है, और इसमें जो है इट्स रिक्वायर फॉर द असेंबली ऑफ द डीएनए, क्योंकि डीएनए की असेंबली के लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स बनाने के लिए, और पॉलीमरेज का काम कॉपीज़ को रेप्लिकेशन करना है, डीएनए की एप्लीकेशन करना है। एंड द प्राइमर, और इसके अलावा हमें प्राइमर चाहिए एडिट टू द सोल्यूशन के अंदर हम प्राइमर को ऐड कर देते हैं। प्राइमर एक्चुअली मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो बहुत स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के ही। एंड द प्राइमर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम टू वर्क, यानी जो प्राइमर है ना एक्चुअल में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को चाहिए होते हैं ताकि वो अपना काम स्टार्ट कर सके, इनिशिएट द सिंथेसिस। एंड द पर्टिकुलर प्राइमर यूज्ड इन द आर दी केमिकली सिंथेसाइज, और कुछ हम पर्टिकुलर प्राइमर जो यूज़ करने हैं जिसकी हमें ज़रूरत है उसको हम केमिकली भी सिंथेसाइज कर सकते हैं लेबॉर्ट्री में विद द सीक्वेंसेस, जो सीक्वेंस हमें चाहिए डेट आर कॉम्प्लीमेंटरी टू दी एंड्स ऑफ द टारगेटेड एंजाइम ऑफ द डीएनए, टारगेटेड फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए। वो ऐसे प्राइमर होंगे जो कॉम्प्लीमेंटरी होंगे हमारे टारगेटेड डीएनए के सेगमेंट के साथ जिसकी हमने कॉपीज़ बनानी है। और उसके अलावा इसका प्रोसीजर है, प्रोसीजर में ये 3-4 स्टेप्स हैं जिसमें ये होगा। कैसे होगा, सबसे पहले द डीएनए ब्रीफली बीटेड टू सेपरेट द स्ट्रैंड्स, डीएनए को बीट किया जाएगा और स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर लिया जाएगा। एंड द मिक्सचर्स आर अलाउड टू कूल, और मिक्सचर्स को अलाउ किया जाएगा कि वो कूल हो जाएं, सो द प्राइमर्स कैन बाइंड टू द एंड्स ऑफ द टारगेट सीक्वेंस, के प्राइमर जो आसानी से टारगेट सीक्वेंस के साथ बाइंड कर सके बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, एंड 1 प्राइमर और 1 डीएनए स्ट्रैंड, एक प्राइमर जो है वो हर स्ट्रैंड के ऊपर लग जाता है ताकि वो वहाँ पे अपने सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंटरी उसके साथ जुड़ सके। फिर डीएनए पॉलीमरेज वहाँ पे आके अपना रिएक्शन करेगा, जैसे रेप्लिकेशन का एक सिंपल सा प्रोसेस होता है, और वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होगा, द डीएनए पॉलीमरेज इट टेंड्स टू प्राइमर, वो प्राइमर्स के को एक्सटेंड करता है बाय एडिंग द न्यूक्लियोटाइड्स यूजिंग द जो डीएनए का लॉन्गर स्ट्रैंड है एज अ टेम्पलेट, उसको समझते हुए उसके साथ साथ वो बेसिस को ऐड करता जाएगा विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड अबाउट 5 मिनट्स द अमाउंट ऑफ द टारगेट डीएनए इज डबल, यानी जो हमारे पास टारगेट डीएनए था जिसको हमने जिसकी कॉपीज बनानी थी उसको हम डबल कर लेते तकरीबन 5 मिनट के अंदर अंदर। एंड द सोल्यूशन इज हीटेड अगेन, उसको दोबारा से हीट किया जाता है, स्टार्टेड अनदर सर्कल, एक और साइकिल शुरू हो जाता है फॉर द स्ट्रैंड सेपरेशन।
रिएक्शन, प्राइमर बाइंडिंग एंड द सिंथेसिस, यानी वही उसमें सब कुछ होगा। पहले स्ट्रैंड को सेपरेट किया जाएगा, फिर प्राइमर बाइंड करेगा और उसके बाद डीएनए की सिंथेसिस होती जाएगी पॉलीमरेज रिएक्शन के जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज उसकी हेल्प से। एडवांटेजेस हैं, कुछ इसके फ़ायदे हैं जो जिसकी वजह से हम पीसीआर को यूज़ करते हैं। अगर हम देखें, इट टेक्स वीक्स टू क्लोन अ पीस ऑफ द डीएनए बाय यूजिंग द रिकॉम्बिनेंट मेथड्स। अगर हम रिकॉम्बिनेंट मेथड्स को यूज़ करें तो तकरीबन हफ्ते लग जाते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वो पूरा एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है और करना भी हमने होस्ट के अंदर होता है। एंड द रेप्लिकेशन विद इन द होस्ट सेल्स एंड वेयर एज द बिलियंस ऑफ द कॉपीज ऑफ द सेगमेंट ऑफ द डीएनए कैन बी मेड इन फ्यू मिनट्स या फ्यू आवर्स बाय पीसीआर। पीसीआर में हम थाउजेंड्स और मिलियंस और कॉपीज़ बना लेते हैं, जबकि अगर हमने होस्ट सेल में काम करना हो तो उसके लिए हफ्ते चाहिए होते हैं, क्योंकि वो होस्ट सेल में काम होगा ना तो होस्ट के सिस्टम का भी कुछ उसमें कि वो कौन से टेम्परेचर पे काम कर रहा है, कितने वो दिन ले रहा है अपना साइकिल कंप्लीट करने में, तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। एंड द पीसीआर इज स्पेसिफिक, और ये स्पेसिफिक है क्यों? क्योंकि हम इसमें प्राइमर यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज द प्राइमर डिटर्मिन्स द डीएनए सीक्वेंस दैट इज एम्पलीफाइड, क्योंकि वो उसी सीक्वेंस पे काम करेगा जो हमें एम्पलीफाइड करने की ज़रूरत है। एंड देयर इज़ नो नीड टू आइसोलेट द टारगेट डीएनए या डिज़ायर्ड जो हमारे पास डीएनए का सेगमेंट है उसको भी सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल बिफोर क्लोनिंग अ जीन। यानी किसी भी चीज़ को ये कॉपी करने से पहले या कैरिंग आउट रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ भी अलग करके पहले सेपरेट रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने रिएक्शन में उस मिक्सचर में जो है सब कुछ इकट्ठा ही डाल देना और वहीं पर हमारी कॉपीज़ जो हैं वो बन जाएंगी। उसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टेप्स इन द क्लोनिंग बिंग टू आइडेंटिफाई द टारगेट, यानी सबसे पहले मुश्किल होता है जब आप क्लोनिंग वगैरह करते हो, कॉपीज़ बनते हैं, तो आपका जो टारगेट वाला जीन था या टारगेट वाला सीक्वेंस था उसको फाइंड करना, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि जब हमारे पास कॉपीज़ बनेंगी बहुत ज़्यादा, जैसे थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज़ बन गई हैं, हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज़ बन गई हैं, तो वो ज़्यादा अमाउंट बन जाएगी ना। तो बाय यूजिंग द मैनी कॉपीज़, जब हमारे पास काफ़ी कॉपीज़ बन जाएंगी टारगेट डीएनए की मेड बिफोर द क्लोनिंग से पहले की काफ़ी ज़्यादा कॉपीज़ बन जाएंगी। सो द मोस्ट सेल्स में होस्ट सेल्स के अंदर जाने से पहले ही, सो द सेल इट बिकम मोस्ट अबंडेंट डीएनए सेगमेंट, डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं या फ्रेगमेंट्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। एंड मेकिंग इट्स द सिलेक्शन ऑफ आवर डिज़ायर्ड डीएनए इज़ अ मच सिंपलर टास्क, उसको वो आसान कर देगा इस काम को कि हम उस टास्क को कि जो उसमें हमारा डिज़ायर्ड सेगमेंट था उसको आसानी से अलग कर सकें, उसको पहचान सकें। इसका ये भी फ़ायदा होता है कि जो पीसीआर इट डज़ नॉट रिक्वायर द प्रेपरेशन ऑफ द एम्पलीफाइड सैंपल की, हमें जो प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती किसी भी डीएनए उसकी सेगमेंट की। सैंपल ऑफ ओनली द माइन्यूट अमाउंट ऑफ द डीएनए टू प्रेजेंट इन द स्टार्टिंग मटेरियल में हमें थोड़ी सी अमाउंट डीएनए की डालनी पड़ती है और हमारा जो है वो काम हो जाता है। एंड पीसीआर इज़ यूज टू एम्पलीफाई द डीएनए सोर्सेज थाउजेंड्स एंड द इवन मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड सच एज दी, यहाँ पे ये भी फ़ायदा है कि जो पुराने सेगमेंट्स हैं उसको भी आसानी से स्टडी किया जा सकता है, सच एज द फ्रेगमेंट्स ऑफ द एंशियंट डीएनए फ्रॉम 40,000 ईयर्स ओल्ड भी। अगर हमारे पास कोई फ्रोजन वुली मैमथ का सेगमेंट आता है उसमें भी हम डीएनए को निकाल सकते हैं, उसकी एम्पलीफाई कर सकते हैं, कॉपीज़ को स्टडी कर सकते हैं। एंड डीएनए फ्रॉम दी tiny amount of the blood tissue and the semen at the scenes of the violent crimes, कहीं पे जराइम वगैरह हो रहे हैं, मर्डर हुआ है, कुछ भी कहीं पे हुआ है, वहाँ पे आपको सीमन का एक ड्रॉप मिल जाता है, ब्लड टिश्यू मिल जाता है, वहाँ पे आप उसकी कॉपीज़ बना के पीसीआर की तो आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कल्प्रिट कौन है, ठीक है। एंड डीएनए फ्रॉम दी सिंगल जीन एम्ब्रियोनिक सेल फॉर द रैपिड डायग्नोसिस प्रीनेटल जेनेटिक डिसऑर्डर्स, क्योंकि हमारे पास अगर एक सिंगल एम्ब्रियो सेल भी हो फर्टिलाइजेशन के बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आप एम्ब्रियो सेल को भी स्टडी करके तो देख सकते हो कि किसी तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर अगर उसमें कोई साइन मिल रहा है तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर जो है यहाँ पे हो सकता है। एंड द डीएनए ऑफ द वायरल जीन फ्रॉम द सेल्स इन्फेक्टेड बाय द एड्स वायरस, अगर एड्स वायरस ने किसी सेल्स या जीन्स पे इफेक्ट किया तो उसको भी हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं, उसकी कॉपीज़ बना सकते हैं। तो इट वाज टुडेज लेक्चर। आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।